हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम अपना इंग्लिश का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। तो जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले हमें जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। जनरल इन्फॉर्मेशन में हमें सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा लेसन प्लान नंबर। ये है हमारा लेसन प्लान नंबर 6। उसके बाद हमें लिखना होता है नेम ऑफ द ट्रेनी टीचर। यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है। फिर आता है एनरोलमेंट नंबर। यहाँ पर आप जिस भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर हैं आप वहाँ पर आपका जो भी रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर हमें लिखना था नेम ऑफ़ द स्कूल। यहाँ पर आप जिस भी स्कूल के अंदर अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं उस स्कूल का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर हमें लिखना था सब्जेक्ट। जो हमारा लेसन प्लान है वो आप किस सब्जेक्ट का बना रहे हैं। हम जो लेसन प्लान है वो आज इंग्लिश सब्जेक्ट का डिस्कस करें तो हम यहाँ पर इंग्लिश लिख देंगे। फिर हमें यहाँ पर लिखना था टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है वो है ब्यूटी। ये क्या 6th क्लास के अंदर एक पोएम है। फिर हम यहाँ पर डेट लिखेंगे जिस भी डेट को हमने स्कूल के अंदर ये लेसन करवाया है। फिर हमें लिखनी थी ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड। जो हमें लिखनी है 35 to 40 मिनट। और उसके बाद हम लिखेंगे क्लास। जो हमारी क्लास कि हम किस क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हम जो लेसन प्लान बना रहे हैं वो हम 6th क्लास के लिए बना रहे हैं। तो ये सब हो जाती है जनरल इन्फॉर्मेशन जो हमें अपने हर एक लेसन प्लान के अंदर लिखनी होती है। फिर अब आगे हमें लिखने होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं कि उस सब्जेक्ट को करवाने के टीचर का क्या एम है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है इंग्लिश। तो हम यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट जो हमारे पढ़ाने की जो एम है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि फर्स्ट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड राइट एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली। सेकेंड है टू डेवलप द एबिलिटीज़ ऑफ इमेजिनेशन, रीजनिंग, एस्थेटिक एंड ऑब्जर्वेशन। तो इस तरह से हमें अपने जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। आपको यहाँ पर 4 to 5 मिनिमम जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमें अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग लिखने होते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो 6th क्लास की पोएम है ब्यूटी। तो ये पोएम करवाने के टीचर का क्या एम है। इससे जो टीचर है वो स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है। तो वो क्या हो जाएंगे हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिख देंगे। फिर आती है प्रीवियस नॉलेज। अब जो कि हमें स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी होती है कि इस जो टॉपिक है हमारा इसके बारे में स्टूडेंट को पहले से कितना पता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए। तो इससे पहले आप यहाँ पर कुछ टीचिंग एड्स भी लिख सकते हैं जैसे कि ब्लैक बोर्ड है, चौक है, डस्टर है और पॉइंटर है। और आपने अगर कोई और अपने टीचिंग एड्स का यूज़ किया है जैसे कि मॉडल चार्ट, पीपीटी, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर 2 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट में आएंगे टीचर्स क्वेश्चन और सेकंड में आएंगे स्टूडेंट्स आंसर। टीचर्स क्वेश्चन वाले कॉलम में आप जो भी स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे उनकी प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए वो सारे आप यहाँ पर लिख देंगे। और स्टूडेंट आंसर के अंदर स्टूडेंट उन क्वेश्चंस का क्या आंसर दे रहे हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक। यहाँ पर जो कि अब हम अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देंगे। आपको जो कि क्लास में जाते बच्चों को नहीं बताना है कि आज हम ये टॉपिक करने वाले हैं। आपको पहले उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है और प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के बाद ही उन्हें बताना है कि आज हम क्लास में ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फिर आते हैं प्रेजेंटेशन। अब जो कि हमारा टॉपिक है उसको हम स्टूडेंट के सामने डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो हम यहाँ पर 3 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम होगा कंटेंट का, सेकंड कॉलम होगा पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड होगा स्टूडेंट एक्टिविटी। आप चाहें तो यहाँ पर एक का फोर्थ कॉलम भी बना सकते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए। तो ये जो कॉलम है आपको अपने फाइल के साइज़ के अकॉर्डिंग ही बनाने हैं। तो जैसे कि फर्स्ट है हमारा कंटेंट। कंटेंट में हम हेडिंग डाल देंगे फर्स्ट यहाँ पर मॉडल रीडिंग, क्योंकि जो कंटेंट वाला कॉलम है उसके अंदर हमें क्या करनी है सिर्फ हेडिंग्स ही डालनी है। फिर सेकंड जो हमारा कॉलम है पीपल टीचर एक्टिविटी। यहाँ पर आपको क्लासरूम के अंदर एक टीचर की क्या एक्टिविटी है वो आपको यहाँ पर लिखनी होगी। फिर आता है स्टूडेंट एक्टिविटी। यहाँ पर आपको क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की एक्टिविटी है वो लिखनी है। जैसे कि पीपल टीचर एक्टिविटी में फर्स्ट आता है जो टीचर है वो उस पोएम का जो पैराग्राफ है उसको रीड करता है। जो फर्स्ट स्टेंजा होगा हमारी पोएम का जो टीचर है उसको रीड करेगा। और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी द स्टूडेंट्स विल लिसन अल्टरनेटिवली एंड फॉलो हिम और हर इन देयर बुक्स। फिर आते हैं एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट of words and phrases. The pupil teacher write the words meaning and tells the students to note down in their notebooks. These are as follows. तो अब जो क्या है आपकी जो बुक है आपकी जो पोएम है उसके अंदर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे। तो टीचर क्या करेगा स्टूडेंट को डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मीनिंग भी यहाँ पर बताएगा। जो स्टूडेंट है उसको क्या है उसकी अपनी नोटबुक के अंदर उसको राइट करेंगे। तो इस तरह से आप कुछ वर्ड्स यहाँ पर लिख सकते हैं सामने जो क्या उनका आप मीनिंग भी लिख सकते हैं।
फिर आते हैं एक्सप्लेनेशन। अब जो क्या है, जो टीचर है उस पोएम को लाउड रीड करेगा स्टूडेंट के सामने, आपकी जो भी पोएम होगी, और स्टूडेंट क्या करेंगे, उसको केयरफुली सुनेंगे। फिर नेक्स्ट आता है एप्रिसिएशन। तो फर्स्ट यहाँ पे टीचर क्या करता है, फाइंड 3 वर्ड्स इन द फर्स्ट स्टैंजा दैट अपील टू आवर सेंस ऑफ साइट। और सेकंड है, हाउ डज द पोइट डिफाइन ब्यूटी। तो यहाँ पर जो टीचर है वो स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस भी पूछता है, ये देखने के लिए कि उसने जो भी आज क्लास में करवाया वो स्टूडेंट्स को समझ में आया या फिर नहीं आया है, और स्टूडेंट जो आंसर देंगे वो आपके सामने इस कॉलम के अंदर लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और जो भी स्टूडेंट आंसर देंगे वो आप सामने कॉलम के अंदर लिख देंगे। फिर आता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस आप लास्ट में पूछेंगे जब आप अपनी कंप्लीट जो पोएम है स्टूडेंट को करवा देंगे, अच्छे से सारी चीज़ें उनको समझा देंगे। उसके बाद लास्ट में हम उनसे क्या पूछेंगे, कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस पूछेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और सामने स्टूडेंट उनका क्या आंसर देंगे वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चंस लिखने हैं और सामने स्टूडेंट के जो आंसर होंगे वो लिखने हैं। फिर आता है साइलेंट रीडिंग। अब जो टीचर है स्टूडेंट को उस पैसेज को साइलेंटली रीड करने के लिए बोलेगा और जो स्टूडेंट होंगे वो उस पैसेज को रीड करेंगे। फिर आते हैं इवैल्यूएशन। अब लास्ट में आप इवैल्यूएशन के लिए भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछ सकते हैं और उसके बाद आपको लास्ट में जो क्या है स्टूडेंट को होमवर्क दे देना है। तो इस तरह से जो कि हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। तो आप भी इस तरह से अपना लेसन प्लान बना सकते हैं।